भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर्स द्वारा सरकार की स्कूल बंदी के विरोध में सीतापुर के गांव बेहड़ा माफी में लक्ष्य कमांडर मुन्नी बौद्ध ने समाज को जागरूक करते हुए कहा कि जिनकी लड़ाई है उन्हीं को लड़नी होगी, आज नहीं तो कल ये बात समझनी होगी। लक्ष्य कमांडर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह व गया प्रसाद प्रभाकर के साथ एक स्कूल में बच्चों को संदेश देते हुए मुन्नी बौद्ध ने कहा, मैं लक्ष्य कमांडर मुन्नी बौद्ध सीतापुर से, और मैं आपको इतना बताती हूँ कि आप लोग चाहे जितने कम हो, अगर इतनी भी आप लोग एकत्रित होकर कहीं थाने पहुँच जाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। और आप लोग अगर अलग अलग रहेंगे तो आप लोग एक एक करके जेल में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए हमको एकता बनाए रखनी है। और हम लोग बहुत सी बहनें लक्ष्य कमांडर निकले हुए हैं, लखनऊ में अलग, सीतापुर में अलग, दिल्ली में अलग, फैजाबाद में अलग, कर्नाटक में अलग, लंदन में अलग, अमेरिका में अलग, सब लोग काम कर रहे हैं। केवल अपने समाज को, बहुजन समाज को, जो संविधान के दायरे में हमको जो मौलिक हमारे अधिकार है वो भी हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। हमारा समाज घोड़े चढ़ने पर मारा जाता है, हमारा समाज मंदिर में जाने पर मारा जाता है, जबकि बाबा साहब ने सब संविधान में सबको समान अधिकार दिया। बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया, संविधान बना दिया कि जितना पूंजीपतियों को अधिकार है हर जगह पढ़ने का, लिखने का, मंदिर में जाने का, भजन करने का, ये सबको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और हमारा समाज जिसने हमको दलदल से निकाला, जिन महापुरुषों ने लाठी खाकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमको, मतलब हमारे गले की हड्डी और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, लोग बांधते थे। हम लोग एक जिसमें जानवर पानी पीते हैं वो पानी नहीं पी सकते थे। हम लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था जब बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था। और जब बाबा साहब आए, और जब बाबा साहब 5 साल के जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनके संग इतनी छुआछूत की जाती थी और उनको दूर बैठाया जाता था कि बाबा साहब कहीं पढ़ ना जाए, श्यामपुर से दूर बैठाया जाता था, स्कूल के बाहर बेचारे बैठते थे। तो आप लोग कम से कम सबके पास बड़े वाले फोन है, इसमें सर्च करके पढ़ो, बाबा साहब की, महापुरुषों की कहानी पढ़ो और जानो कि मतलब हमारा अधिकार किसने दिया है, हमारे कुल के बाबा परबाबा कैसे रहे, कैसे जिए, और कितना उनको सताया गया और कितना अंधविश्वास था। लेकिन हमारा समाज आज बाबा साहब के कारण, हमारे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष हुए कि जिन्होंने अपनी पूरा जीवन हमको सुधारने में लगा दिया। आज हम उनका नाम तक नहीं जानते। तो मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि एक जमाने में हम लोग राजा थे, क्या कारण हुआ कि आज हम लोग भिखारी बन गए, आज हम लोग राजा से हट बना दिए गए। इसीलिए कि कुछ लोग जो मनवादी लोग हैं उन्होंने चाल से आज हमारे समाज को अंधविश्वास में ढकेल कर पढ़ाई से वंचित कर दिया, पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा